आइए मैं शुरू करना चाहता हूँ कि एक ऐसी शायरा से, एक ऐसी कवित्री से जो पूरी दुनिया में जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, जिसकी आवाज़ की, जिसकी शायरी की, जिसकी कविता की। तो मैं चाहता हूँ कि चूँकि ये बिल्कुल हम सबके लिए एक नई चीज़ है, अपने देश प्रेम से, अपने मुल्क से मोहब्बत करना, उसकी रचनाओं में जो ज़िंदगी पाई जाती है शब्दों में, वो आप सुनेंगे तो महसूस करेंगे। शबीना अदीब एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पोइटेस जो हमारे बीच में है। मैं चाहता हूँ कि कौमी नज़्म से, देश गीत से इस कार्यक्रम का, इस मुशायरे का शुभारंभ हो। मैं शबीना अदीब को माइक पर बुला रहा हूँ, आप ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल करें। गोरखपुर की सरजमीन पर पहली बार शायरात का ये अजीमुशान मुशायरा। सदर साहिबा से इजाज़त चाहती हूँ, आप सब जो मेरे लिए काबिल एहतराम है, आदरणीय है, आज का ये मुशायरा एक नई तारीख लिखेगा। मेरे लिए एक हुक्म है कि मैं वतन का नगमा आप सबकी खिदमत में पेश करूं। यकीन जानिए हम सबको ये फ़ख्र है, हम सबको ये गर्व है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, लेकिन अजीम हिंदुस्तान जैसा दूसरा मुल्क ना तो हुआ है और ना होगा। आपकी दुआओं के सदक़े में बहुत जाना होता है बाहर। अभी भी 1-1.5 महीने का सफ़र मेरा अमेरिका का है। बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तान के बाहर मैंने सफ़र किए, लेकिन मुझे बेहद फ़ख्र होता है कि मैं हिंदुस्तान की सरज़मीन की हूँ। वतन का नगमा पेश करती हूँ इसी उम्मीद के साथ, और मैं चाहती हूँ कि यहीं से आप मुशायरे को मुशायरा बना दें। बहनों की तादाद है, जाहिर सी बात होनी भी चाहिए आज ज़्यादा, क्योंकि शायरात का मुशायरा है। पेश करती हूँ। मेरे वतन के जैसा, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। शरीक हो जाइएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं वतन का नगमा पढ़ रही हूँ, तो आप हौसला अफजाई भी उस तरह से करेंगे तो मुझे पढ़ने में अच्छा महसूस होगा। मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है, ये चांद से भी प्यारा, तारों से भी हंसी है। मेरे वतन के जैसा, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। बंद पढ़ती हूँ, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है शरीक हों और मुशायरे को मुशायरा बनाए और मेरे नज़्म को सुने। कि पत्थर यहाँ के हीरे, मिट्टी यहाँ की सोना, पत्थर यहाँ के हीरे, मिट्टी यहाँ की सोना, अमृत उगल रहा है भारत का कोना कोना, अमृत उगल रहा है भारत का कोना कोना। नदियों से आके नदियां आपस में मिल रही है, कलियां मोहब्बतों की शाखों पे खिल रही है। ये सरजमीन अपनी जन्नत से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे वतन के जैसा, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। शेर पढ़ती हूँ, मुलाहिजा करें बतौर खास कि शिमला हो या मसूरी या बंबई की
निगाहें, शिमला हो या मसूरी या बंबई की राहें, मंजर सभी हंसी है, हटती नहीं निगाहें, मंजर सभी हंसी है, हटती नहीं निगाहें, खुशबू लुटाने वाली फूलों की डालियां हैं, खेतों में लहलहाती गेहूं की बालियां हैं, हर शहर खूबसूरत, हर गांव दिल नशी है। बहुत बहुत नवाजिश। मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। मैं बंद पढ़ना चाहती हूं कि इसकी नजर में हिंदू मुस्लिम है सब बराबर, इसकी नजर में हिंदू मुस्लिम है सब बराबर, मिलजुल के रह रहे हैं मुद्दत से सब यहाँ पर, मिलजुल के रह रहे हैं मुद्दत से सब यहाँ पर, जो है अमीर उन पर ये ममता लुटाई, मजदूर को भी अपने पहलू में ये सुलाई, माओ के गोद जैसी इस मुल्क की जमीन है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फलक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी बहन ने गुल पेश किया, आप सबकी दुआएं मिली, मोहब्बतें मिली, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, लेकिन अजीम हिंदुस्तान जैसा आपको दूसरा मुल्क नहीं मिलेगा। मैं बंद पढ़ना चाहती हूँ, बतौर खास मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा कि अमेरिका हो के लंदन किस्मत ने सब दिखाया, अमेरिका हो के लंदन किस्मत ने सब दिखाया, अपना ही देश लेकिन बाहर भी याद आया, अपना ही देश लेकिन बाहर भी याद आया, भारत से दूर रहकर बेचैन जिंदगी थी, लौटी तो इस वतन की मिट्टी ये कह रही थी, हिंदुस्तानियों के दिल का सुकून यही है। मेरे वतन के जैसा, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। बहुत अच्छे शबीना। मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। किसी ने कहा था कि दिवाली में अली बसें, राम बसे रमज़ान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। मगर कुछ लोगों ने इस मुल्क की अज़मत को इतना रौंदने की कोशिश की है। बेकल उत्साही ने कहा था कि कोई था हिंदू न मुस्लिम, गुनाह किसने किया, बताओ प्यार के घर को तबाह किसने किया, वहाँ न हम थे न तुम थे न कोई और ही था, तो फिर ये शीशे का चेहरा सियाह किसने किया।
बहुत खूबसूरत आगाज़। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा शरीफ साहब को इतनी खूबसूरत सोच के लिए कि उन्होंने एक ऐसा खुशनुमा, एक ऐसा महकता हुआ गुलदस्ता आपके लिए शायरी का पेश किया जिसके लिए लोग सोचते रह जाएं। मैं सोनी भाई को बहुत मुबारकबाद दूंगा, अफजाल भाई को भी। ये बहुत खूबसूरत सोच। हजरात, मजाज लखनवी ने कहा था कि सनाने खींच ली हैं सर फिरे बागी जवानों ने, तो सामाने जराहत अब उठा लेती तो अच्छा था। तेरे माथे पे यह आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। जाहिर सी बात है कि इन अशार के पीछे वो औरत दिखाई देती है जो आने वाले दिनों में, सत्या जी बैठी हुई हैं हमारे बीच में, कितनी कर्मठ है ये, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। मैं तो बहुत दिन से इस शहर में नहीं हूँ, लेकिन इनकी कर्मठता, इनका अपनापन, इनका देश प्रेम, इनका शहर प्रेम, ये हमारी मेयर रह चुके हैं। इस बात का सबूत है कि ये लोगों में कितनी महबूब हैं। इंसान मशहूर तो हो सकता है, मकबूल हो सकता है, लेकिन महबूब होने के लिए उसे समय चाहिए। तो सत्या जी हमारे बीच में महबूबियत का दर्जा रखती हैं। उनसे कुछ भी कहो, कहीं भी बुलाओ जाने के लिए, इतनी सहज हैं, इतनी सरल हैं, और ऐसे लोग ही तरक्की की मंजिलें तय करते हैं। हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। लग गया था मजाज को कि आज़ादी के बाद औरतें मर्दों के शाना बशाना चलकर इस देश की, इस मुल्क की तामीर व तरक्की में अपना हिस्सा देंगी, और आज ये लग रहा है देख के कि वाकई शेर व अदब की महफ़िल में, कविता और शायरी की महफ़िल में ये लड़कियां ये जब आती हैं मंच पर और अपने एहसासात और जज्बात को पेश करती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे हिंदुस्तान और ख़ूबसूरत हो रहा है। इनके खूबसूरत एहसासात, लड़की कहीं भी हो, घर में हो, बाहर हो। किसी ने कहा कि लड़कियों से ये देखिए कुदरत का ये भी क्या हंसी सौगात है, बेटियों से 2 घरों में नूर की बरसात है। किसी ने ये कहा कि जानो दिल तुझ पे हार सकती हूँ, जिंदगानी संवार सकती हूँ, पहले डरती थी एक पतंगे से, माँ हूँ अब सांप मार सकती हूँ। ये एक औरत के एहसास हैं जो शायद आज से 70 साल पहले उसे ये मौका नहीं दिया जा रहा था कि वो आपसे गुफ्तगू करे, मगर अब वो बाकायदा आके शायरी और कविता की शक्ल में आप तक पहुंचा रही है। हम इन सब को मुबारकबाद पेश करते हैं। शरीफ साहब को भी बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने खूबसूरत सोचा।